कोलकाता दुर्गा पूजा और अपनी सजावट के लिए प्रसिद्ध है, जहां लोग बड़े धूमधाम से मां की पूजा करते और पंडाल सजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर से दूर जंगल में चुड़ैलों और भूतों का वास था। शहर में सब जानते थे कि यह जंगल कितनी खतरनाक है और इसलिए कोई उस जंगल के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करता था। सारे भूत और चुड़ैल मां काली की पूजा किया करते थे और बलि भी चढ़ाया करते थे। देखते ही देखते दुर्गा पूजा का समय आ गया। सारी चुड़ैलें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर शहर की ओर माता की मूर्ति बनते हुए देख रही थी। पता है, माँ की मूर्तियाँ कई दिनों तक सूखती रहती हैं, तब इन्हें रंगा जाता है। गोबर, गंगा किनारे की मिट्टी और वैश्या के आंगन की मिट्टी को पवित्र करके माता की मूर्ति बनाई जाती है। हम हमेशा काली माँ की पूजा किया करते हैं। क्या हम सिर्फ लोगों को माता की पूजा करते हुए देखते रहेंगे? मन तो बहुत है, पर क्या करें, पूजा में शामिल हुए लोग तो देखकर ही भाग जाएंगे। क्या हम खुद दुर्गा पूजा नहीं मना सकते? पर हम करेंगे कैसे? चुड़ैलों की बात सुनकर एक भूत भी उड़ते हुए वहां आ जाता है। ये भेदभाव तो लोगों ने बनाया है। हम चाहे तो पूजा कर सकते हैं। अगर दिल साफ हो तो हमारी पूजा सफल जरूर होगी। ठीक है, क्यों ना हम भी माता की मूर्तियां ले आएं और पूजा करें। जंगल की सारी चुड़ैलें और भूत मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस बार सब मिलकर दुर्गा पूजा मनाएंगे। रात हो जाती है और कुछ भूत मिलकर थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जुटा लेते हैं और भेष बदलकर एक मूर्ति ले आते हैं। रास्ते में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, मूर्ति तो बह जाएगी ऐसे। हम इसे बचा नहीं सकते, चलो किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। भूतों ने मूर्ति को एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया और पत्तों से ढक दिया। हम भीगते हुए चले जाएंगे, पर माता को भीगने नहीं दे सकते। चलो अब कल आकर पूजा करेंगे। सारे भूत मूर्ति वहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे दिन भूत सारी चुड़ैलों को स्वादिष्ट पकवान और ताजे फल लेकर उस पेड़ के पास आने के लिए बोलते हैं। सारी चुड़ैलें तैयार होकर खूब सारे पकवान और फल लेकर जब पेड़ के पास आती है तो वो देखती है कि पूरे जगह पर बस पानी ही पानी है और माता की मूर्ति तूफान के कारण बह गई है। ये क्या हो गया? क्या हम इतने बुरे हैं कि माता हमारे घर नहीं आ सकते? शांत हो जाओ बहन, अब जो होना था वो तो हो ही गया। क्या पता हम पूजा के लायक ही न हो। सारे भूत और चुड़ैल निराश होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें शहर में हो रही माता की अंजलि सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे को नम आंखों से देख रहे थे कि तभी एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ वहां आ जाती है। बहन, मैं सफर करते हुए थक चुकी हूँ। मेरा छोटा बेटा बहुत भूखा है और मेरी बेटी तो एक कदम और भी चल नहीं पा रही है। क्या तुम हमें देख सकती हो? हाँ बिल्कुल। हम मिलकर माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आए थे, पर तूफान के कारण वो मूर्ति बह गई। अब ये फल और पकवान किसी काम के नहीं। हम इतने अभागे हैं कि माता की पूजा भी नहीं कर सकते। अगर मन में आस्था हो, जो दिल से करो, सब माता के पास पहुंचता है। माता तो ममता की भूखी है, जो प्रेम से परोस दो वो स्वीकार है उन्हें। उस औरत की बात सुनकर सबको काफी तसल्ली मिलती है और उनका छोटा बेटा फल और मोदक खाने लगता है। सब पेट भर कर पकवान खाते हैं और आराम करते हैं। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। उन्होंने जो जो बोला उसमें हमें बड़ी तसल्ली मिली है। चलो हमारे पास जो है हम उससे ही पूजा करते हैं। सारे भूतों ने उसी पेड़ को सजा दिया और चुड़ैलों ने रंगोली बनाई और पूजा की तैयारी की। सारा काम होने के बाद सबने पूजा शुरू की। थोड़ी देर बाद वो औरत अपने बच्चों को लेकर फिर वहां आ गई और वहीं खड़े होकर देखने लगी। जब अंजलि समाप्त हुई तो चुड़ैलों ने सभी को प्रसाद दिया।
देखते ही देखते माँ दुर्गा अपने अवतार में आई और वो 4 बच्चे गणेश, कार्तिक, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अवतार में आ गई। सारे भूतों और चुड़ैलों ने अपने हाथों को जोड़कर माता का आशीर्वाद लिया। तुम लोगों ने मेरी बात मानी और पूजा की, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। माता, इस बार अच्छे से पूजा नहीं कर पाए, हमसे जो भूल चूक हो गई उन्हें माफ करिएगा। मैं तुम सब से बहुत प्रसन्न हूँ और सबको अच्छे से दुर्गा पूजा मनाने का आशीर्वाद देती हूँ। उस दिन के बाद से उस जंगल में भी बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाने लगा, जिसकी आवाज शहर तक पहुंचने लगी। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस खतरनाक जंगल में जाकर देखे।